दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और शुभमन गिल को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथियों, गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के बीच खेले गए मुकाबले में बेंगलुरु की तरफ से विराट कोहली की शतकीय पारी की बदौलत रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस के सामने निर्धारित 20 ओवरों में 197 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसका पीछा कर रही गुजरात टाइटंस का पहला विकेट महज 25 रनों पर गिर जाने के बाद शुभमन गिल और विजय शंकर ने जिस कदर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले को रोमांचक बना दिया, उसे देखकर यह कहना मुश्किल हो गया था कि इस मुकाबले में आरसीबी की जीत होगी या गुजरात टाइटंस की। तो आखिरकार कैसे विराट कोहली की तूफानी पारी की बदौलत आरसीबी के 197 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहे गुजरात टाइटंस के खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल और विजय शंकर ने इस मुकाबले में रोमांच पैदा किया, ये तो आपको दिखाएंगे ही, साथ ही इस सांस रोक देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट भी दिखाएंगे। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है शुभमन गिल और विराट कोहली में कौन है बेहतर बल्लेबाज, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। साथियों, गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के बीच ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला गया, जहां पर गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो लगभग गलत साबित हुआ क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु ने गुजरात के सामने निर्धारित 20 ओवरों में 197 रनों का लक्ष्य दिया। इस मुकाबले में टॉस हारकर बेंगलुरु की तरफ से ओपन करने आए कप्तान फाफ डु प्लेसी और विराट कोहली, तो वहीं गुजरात की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया मोहम्मद शमी ने। आरसीबी के इन दोनों खतरनाक बल्लेबाजों ने पहली ओवर से खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले की समाप्ति तक बेंगलुरु के स्कोर को बिना किसी नुकसान के 50 रनों के पार पहुंचा दिया। आरसीबी को बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन इसी बीच गुजरात की तरफ से पारी का 8वां ओवर लेकर आए नूर अहमद ने फाफ डु प्लेसी को राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट कराकर आरसीबी के 67 रनों के निजी स्कोर पर गुजरात टाइटंस को पहली सफलता दिलाई। नूर अहमद ने फाफ डु प्लेसी ने आउट होने से पहले 19 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 28 रनों की पारी खेली थी। डु प्लेसी के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने मैदान पर आने के बाद ताबड़तोड़ एक गगनचुंबी छक्का और एक चौका लगाकर बेहतरीन शुरुआत दिलाई, लेकिन इसी बीच अपने वो बेहतरीन शुरुआत को बेहतर अंजाम ना दे सके और पारी के 9 ओवर में गेंदबाजी करने आए राशिद खान ने मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड करके आरसीबी के 80 रनों के निजी स्कोर पर राशिद ने गुजरात को दूसरी सफलता दिलाई। मैक्सवेल के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए महिपाल जो कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और महज 1 रन बनाकर टीम के 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नूर अहमद की पहली गेंद पर रिद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले गए, जहां एक छोर पर लगातार विकेट गिर रहे थे तो वहीं दूसरे छोर पर कप्तान विराट कोहली ने आईपीएल 2023 का 5वां अर्धशतक पूरा किया। जी हां, विराट कोहली बेशक आरसीबी के कप्तान नहीं है, लेकिन जिस कदर वो अकेले दम पर आरसीबी के लिए लड़ते झगड़ते आरसीबी को प्लेऑफ की तरफ ले जा रहे थे, कप्तान ही ऐसा कर सकता है अपनी टीम के लिए, चाहे उसके पास कप्तान की जिम्मेदारी हो या ना हो। महिपाल के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मिचेल ब्रेसवेल ने विराट कोहली के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 13 ओवर की समाप्ति तक बेंगलुरु के स्कोर को 125 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसी बीच ब्रेसवेल जब 15 गेंदों पर 5 चौके की मदद से 26 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, उसी दौरान गुजरात की तरफ से पारी का 14वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने ब्रेसवेल को कार्टन बोल्ड करके गुजरात और टाइटंस को बड़ी सफलता दिलाई। बेंगलुरु के 132 रनों के निजी स्कोर पर मोहम्मद शमी ने गुजरात को चौथी सफलता दिलाई। ब्रेसवेल के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक, जो अपना खाता भी नहीं खोल पाए रहे, गुजरात की तरफ से पारी का 15वां ओवर लेकर आए यश दयाल ने कार्तिक को रिद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। कार्तिक के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए अनुज राउत ने दूसरे छोर पर घातक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली का भरपूर साथ दिया। विराट कोहली ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 61 गेंदों पर अपने आईपीएल कैरियर का 8वां और आईपीएल सीजन 2023 का दूसरा शतक लगाया। तो वहीं दूसरे छोर पर अनुज राउत ने भी 15 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 23 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। विराट कोहली के 101, अनुज राउत के 23, वहीं फाफ डु प्लेसी के 28 रनों की बदौलत आरसीबी ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवरों में 197 रनों का लक्ष्य दिया। 197 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे गुजरात टाइटंस के ओपनर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल, तो वहीं आरसीबी की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया मोहम्मद सिराज ने अपने पहले ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए गुजरात के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। शुरुआत में आरसीबी के बेहतरीन गेंदबाजी के सामने गुजरात टाइटंस के इन दोनों ओपनर बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आ रहे थे। इसी बीच मोहम्मद सिराज ने अपने कोटे को दूसरा और टीम के तीसरे ओवर में रिद्धिमान साहा को परनेल के हाथों कैच आउट कराकर गुजरात के 25 रनों के निजी स्कोर पर गुजरात को पहला झटका दिया मोहम्मद सिराज ने। रिद्धिमान साहा ने आउट होने से पहले 14 गेंदों पर 12 रनों की पारी खेली थी। साहा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए विजय शंकर और शुभमन गिल ने मिलकर शुरुआत में संभल कर उसके बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 123 रनों की पार्टनरशिप करके गुजरात और टाइटंस के स्कोर को 148 रनों तक पहुंचा दिया। इसी बीच इन दोनों बल्लेबाजों ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन इसी बीच विजय शंकर जब 35 गेंदों पर 7 चौके और 2 छक्कों
विकेटकीपरों की मदद से 53 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उसी दौरान पारी का 15 ओवर लेकर आए आरसीबी की तरफ से विजय कुमार ने विजय शंकर को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। विजय शंकर के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए धनुषना का जो अपना खाता भी नहीं खोल पाया और पारी की 16 ओवर में हर्षल पटेल की गेंद पर आउट होकर पवेलियन चले गए, जहां एक छोर पर लगातार विकेट गिर रहे थे। मजबूत स्थिति में आने के बाद भी गुजरात और टाइटंस के तो ही दूसरे छोर पर शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखा और अपने सदा की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया। धनुषना के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए डेविड मिलर जो कुछ खास योगदान नहीं दे पाए अपनी टीम को और महज 7 गेंदों पर 6 रन बनाकर पवेलियन चले गए। जिस समय डेविड मिलर आउट हुए उस समय गुजरात को जीत के लिए चाहिए थे 18 गेंदों पर 34 रन। मिलर के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए राहुल तेवतिया तो ही दूसरे छोर पर शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए न सिर्फ आखिरी ओवर में 5 गेंद शेष रहते ही गुजरात को जीत दिलाई बल्कि अपना शतक भी पूरा किया। शुभमन गिल ने 52 गेंदों पर 104 रनों की विस्फोटक पारी खेली जिनमें उनके बल्ले से 5 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के निकले। गुजरात की इस जीत से मुंबई को बेहद फायदा हुआ। मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली चौथी टीम बन गई और गुजरात टाइटंस से हारकर आरसीबी का सफर आईपीएल 2023 में समाप्त हो गया।